So good morning students. Today we'll talk about velocity. Velocity is defined as the rate of change of object's position. किसी भी object का जो position change होती है velocity of an object is defined as the rate of change of velocity of an object is defined as the rate of change of object's position with respect to its टाइम एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अगेन किसी भी ऑब्जेक्ट अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी. अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है आपकी डायरेक्शन भी, किस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. और वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला हो गया? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. देन वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम, इसलिए ये भी होगी वेक्टर क्वांटिटी. इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. देन वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है. और इसके यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर. एंड एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन. ओके, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन, इस तरीके से. ओके, देन कम्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. देन कम्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर करेगा विद एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. बट इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. दिस टॉपिक इज क्वाइट सिंपल. तो हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. फाइनल वेलोसिटी इज v है एंड इनिशियल वेलोसिटी इज u है. तो फाइनल वेलोसिटी की जगह पे आप लिखोगे v एंड इनिशियल की जगह पे आप लिखोगे u. तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से आएगा, v माइनस u ओवर t. ओके, देन एक्सेलरेशन इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी. क्यों? क्योंकि इसमें आती है वेलोसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. देन कम्स एसआई यूनिट. एसआई यूनिट क्या है एक्सेलरेशन के? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसकी जगह पे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आ सकता है एंड किलोमीटर पर आवर स्क्वायर भी आ सकता है. देन कम्स एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है. जिस तरीके से वेलोसिटी इट कैन बी ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिफाइन एज डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है. क्यों? बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट ऑलवेज टेक इनटू कंसिडरेशन द डायरेक्शन. ये डायरेक्शन भी कंसिडर करके चलती है, इसलिए एक्सेलरेशन भी ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. देन कम्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. Acceleration is directed towards the center and it is called centripetal acceleration. एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. ओके, उसमें जो एक्सेलरेशन है इफ़ इट इज़ एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. देन कम्स टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. ओके, तो पॉजिटिव कब होगी? इफ़ योर वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ टाइम. मतलब अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी बड़ी होगी इनिशियल वेलोसिटी से तो उस केस में आपकी एक्सेलरेशन आएगी पॉजिटिव. पर अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी बड़ी है आपकी फाइनल वेलोसिटी से तो उस केस में जो आपकी एक्सेलरेशन आएगी दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव. ओके, तो हम क्या बोलेंगे फर्स्ट वाले में? पॉजिटिव एक्सेलरेशन. अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद टाइम तो एक्सेलरेशन हो जाएगी पॉजिटिव. पर अगर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद टाइम तो आपकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? नेगेटिव. ओके, सो एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट. इसमें क्या हमने बताया है कि जो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इफ़ दे आर बोथ इन द सेम डायरेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इफ़ इट इज़ इन सेम डायरेक्शन तो वेलोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज. इट वुड इंक्रीज और जो ऑब्जेक्ट है वो इट वुड स्पीड अप और एक्सेलरेट. ओके, बट अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों
ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रही हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, एंड जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो डाउन हो जाएगा. देन कम्स another next important topic, that is equation of motion by graphical method. Graphical method is one of the most easiest method, इसलिए हमने graphical method आपके लिए select किया है आज के लिए. एंड जो 3 equations of motion है वो कुछ इस तरह है. v is equal to u plus at, इसको बोलते हैं हम velocity time relation. Then comes s is equal to ut plus half at square, इसको कहते हैं position time relation. Then 2as is equal to v square minus u square is equal 2as is equal to v square minus u square. ये क्या है आपका पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, दैट इज v इज इक्वल टू यू टी प्लस v इज इक्वल टू यू टी, इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन. ओके, सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करनी है दैट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, और जैसे कि हमने फिगर x में दिखाया हुआ है, दिस इज आर फिगर x फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. दिस इज आर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये है आपकी y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस. अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो y एक्सिस है, वो आपको बता रही है वेलोसिटी कितनी है किसी ऑब्जेक्ट की, एंड x एक्सिस इज शोइंग यू टाइम. अब जो वेलोसिटी है ये O पॉइंट से स्टार्ट होगी, इट इज़ गोइंग अप टू E. अब अगर आप O टू E की बात करें तो ये है आपका U, मतलब दिस इज़ योर इनिशियल वेलोसिटी. देन इट गोज टू O टू E, तो ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी. देन दिस इज़ योर टाइम, तो ये आपका टाइम OC हो गया, दैट इज़ T. हम आगे चलते हैं. इस फिगर से हमें ये चीज़ क्लियर है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है U एट पॉइंट A, बट वो फाइनल वेलोसिटी कब कैसे इंक्रीज हुई, अप टू पॉइंट B. ओके, जो वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एक यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है, मींस इट इज़ चेंजिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब जो इनिशियल वेलोसिटी है इट इज़ u, और ये किसके बराबर है, OA के बराबर. पर अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय OE और BC. ओके, ऑल्सो जो टाइम इंटरवल है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय OC, लेंथ OC आपका टाइम दिखा रहा है. अगर आप OA की बात करें इट इज़ शोइंग यू इनिशियल वेलोसिटी. अगर आप OE की बात करें, अब इफ़ यू गोज अप टू दिस पॉइंट, तो ये आपको बताएगा V के बारे में. एंड दिस इज़ ऑल्सो पैरेलल टू C टू पॉइंट B, मतलब इट इज़ पैरेलल टू BC, तो BC भी क्या दिखा रहा है आपको, V. देन कम्स जो आपका BC था वो था V के बराबर, जैसे कि हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया है. देन OA जो था आपका वो U के बराबर था. देन जो OC था आपका दैट वॉज T, वो T के बराबर था. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया आपका, BC माइनस OA. BC माइनस OA का मतलब इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, तो आपके पास आ गया V माइनस U. देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको क्या पता चला कि जो एक्सेलरेशन है वो कैसे आएगी, A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम. अब चेंज इन वेलोसिटी जो था वो था BD के बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है वो था BD के बराबर, और जो आपका OC था दैट वॉज इक्वल टू T. तो आपने BD बाय OC कर दिया, चेंज इन वेलोसिटी वॉज BD एंड टाइम वॉज OC. तो आप इसको अगर लिखोगे तो वैसे लिखोगे V माइनस U इज इक्वल टू T. देन A इज इक्वल टू V माइनस U ओवर T आ गया आपके पास. देन आपका जो T है इस साइड चला जाएगा A के पास. ओके, तो इट कम्स आउट टू बी V माइनस U इज इक्वल टू AT, और आप U को वहाँ ले जाओगे इस U को, तो इट कम्स आउट टू बी V इज इक्वल टू U प्लस AT, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन. देन हम बात करेंगे इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन. अब पोजीशन टाइम रिलेशन आपको क्या कहता है, आपने फिगर सेम ही फॉलो करनी है. हमारी जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी उसमें भी हम सेम फिगर ही यूज़ करेंगे. देन इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन में क्या है, अगेन एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे हम, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिस्टेंस s कवर कर रही है इन टाइम t अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वॉज A. ओके, सो जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा वो हमें कैसे पता चलेगा, बाय द एरिया एनक्लोज विद इन द OABC अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. OABC, अब अगर आप देखें ध्यान से तो OAB एंड C अगर आप देखें तो इट कम्स आउट टू बी हाफ ट्रेपीजियम. तो जो इसका एरिया है वो हमें बताएगा कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है. ओके, सो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABC, जो कि क्या है एक ट्रेपीजियम, बट दिस इज अ हाफ ट्रेपीजियम नॉट फुल. तो अगर आप देखें तो ये ट्रेपीजियम में 2 पार्ट्स हैं, दिस इज योर रेक्टेंगल एंड दिस इज योर ट्राइंगल. ओके, तो हम अगर इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल करते हैं तो आपके पास क्या निकल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. अब दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री वाला आपका
ट्राइंगल है तो इसका फॉर्मूला आएगा हाफ बेस इंटू हाइट, एंड जो आपका रेक्टेंगल है उसका फॉर्मूला होगा L इंटू बी. लेट्स चेक इट आउट हेयर. यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट. अब अगर आप देखें जो आपकी लेंथ है दैट इज OC एंड ब्रेड्थ इज OC है. यू कैन सी आपका रेक्टेंगल था ये वाला, और इसमें जो आपकी लेंथ है दैट कम्स आउट टू बी OA, एंड जो आपकी ब्रेड्थ है दैट कम्स आउट टू बी OC. OC इज ऑल्सो पैरेलल टू AD. ओके, तो साथ ही साथ जो OA है वो DC के पैरेलल भी है. तो दिस इज, ये भी आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ है, एंड सिमिलरली ये भी आपकी ब्रेड्थ है और ये आपकी लेंथ है. देन आपके पास क्या आ गया, OA इंटू OC. अब हम बात करेंगे बेस इंटू हाइट की. अगर आप यहाँ पे देखिए जो ट्राइंगल का बेस है दैट इज AD, और AD वॉज पैरेलल टू OC, मतलब ये भी टाइम है, एंड जो आपकी BD है दैट वॉज पैरेलल टू AE. तो BD की आपके पास क्या गिवन था ऑलरेडी, V माइनस U BD की वैल्यू. तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, AD इंटू BD कर दिया आपने यहाँ. देन OA वॉज U, OC किसके बराबर था, T के बराबर था. देन जो B था दैट वॉज इक्वल टू AT. एक्चुअली ये BD, यहाँ पे BD आएगा आपका. अगर आप प्रीवियसली देखें अपनी इस इक्वेशन में तो आपके पास था BD इज इक्वल टू V माइनस U, तो मतलब यहाँ क्या हो गया BD. ओके, तो अगर आपने V माइनस U की तरफ BD लिखा तो BD इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू AT. तो इससे आपको क्लियर हो गया BD इज इक्वल टू AT. तो हमारे पास क्या आ गया, S इज इक्वल टू U, OA की जगह पे U, OC की जगह पे T आ जाएगा, हाफ AD की जगह पे T आ गया अगेन, एंड BD की जगह पे आ गया आपके पास AT. तो ये क्या हो गया आपका U इंटू T UT एंड हाफ AT स्क्वायर. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन. अब हम नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में बात करेंगे दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये क्या है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. इसमें अगेन आपने सेम फिगर कंसिडर करनी है, x जो ग्राफ की थी. अब एक ऑब्जेक्ट है, इट इज कवरिंग अ डिस्टेंस इन टाइम t. ओके, एंड इट इज मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट इज a. तो ये किससे हमें पता चलेगा, एरिया इनक्लोज्ड विद इन द ट्रेपीजियम. अगेन हमें जो डिस्टेंस कवर किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने वो कहाँ से पता चलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC. अगेन सेम जो हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था, वहाँ पे हमने लिया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, पर हम यहाँ पे लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओनली. तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, बेस 1 प्लस बेस 2 like this multiplied by height. ओके, तो यहाँ पे OA प्लस BC जो है वो आपका है बेस 1 और बेस 2, जबकि जो OC है वो है आपकी हाइट. ओके, हमने इसको यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 इसलिए किया है बिकॉज जो आपका ट्रेपीजियम है दैट इज हाफ, वो कंप्लीट नहीं है ट्रेपीजियम. देन OA की वैल्यू क्या है आपके पास U, BC की वैल्यू है आपके पास V, एंड OC की वैल्यू क्या है T के बराबर. देन बाय पुटिंग दिस वैल्यूज, अगर इस वैल्यूज का आप पुट करेंगे इक्वेशन में, अपनी इस इक्वेशन में, तो आपके पास क्या आएगा, U प्लस V इंटू T ओवर 2. अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद हो, V इज इक्वल टू U प्लस AT, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उसमें भी T था. हम इसमें T की वैल्यू निकालेंगे. T की वैल्यू कैसे निकालेंगे, U यहाँ पे गया, V माइनस U हो गया अगेन, यहाँ पे आ गया AT, A डिवाइडेड बाई V माइनस U कर देंगे तो हमारे पास T की वैल्यू आ जाएगी. और ये जो T की वैल्यू है हमने यहाँ पे पुट कर देनी है. तो हमारे पास क्या आएगा, V प्लस U मल्टीप्लाई बाय V माइनस U ओवर A. अब जो A है वो चला जाएगा नीचे. अब V प्लस U मल्टीप्लाइड बाय V माइनस U हो गया, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2A. बेसिकली V प्लस U एंड V माइनस U आपकी एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है जो होती है A प्लस B मल्टीप्लाइड बाय A माइनस B. अब ये जो क्वांटिटी होती है, ये आइडेंटिटी जो होती है, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. तो इसी बेसिस पे हमने क्या लिखा है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ये किसके बराबर है आपका 2AS के बराबर. ओके, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. देन हमने एक और इक्वेशन लिखी हुई है दैट इज फॉर इक्वेशन टू कैलकुलेट डिस्टेंस. आपने डिस्टेंस, ये दिस इज सिमिलर टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बट इसमें आपको टाइम गिवन ही नहीं है, उसकी जगह पे आप क्या लोगे, nth सेकंड, मीन्स टाइम इज मिसिंग, आपने टाइम निकालना है. उस केस में आप क्या करोगे, nth, n स्टैंड फॉर सेकंड, जो आपने सेकंड कैलकुलेट करने हैं, इज इक्वल टू U प्लस A ओवर 2n माइनस 1. सो दिस इज योर इक्वेशन टू कैलकुलेट n सेकेंड ऑफ टाइम.
So that's all.